अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक 7 साल बच्ची को 4 लोगों ने उसके साथ ज़्यादती करके उसकी गर्दन तोड़ के स्विमिंग पूल में फेंक के उसको मार दिया गया है। और इस वक्त हम मार रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर इनके लवाहकीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। पूरा मार रोड इन्होंने बंद किया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि असल मामला है क्या और कितने मुलज़िम अब तक पकड़े जा चुके हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त कैसर अली मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं असल मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। असल मुझे ये बताइएगा कि असल ये मामला हुआ कैसे? ये मामला हुआ है शादीपुरा मनावा थाना है एक, वहाँ पर हमें चंद दिन पहला पता चला, सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला कि एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई। हमने ये नहीं सोचा कि ये पंजाबी है या सिंधी या बलोची या पठान है। हम बढ़ चढ़ कर उसका साथ हमने दिया और हम वहाँ पर पहुँच गए। जब हमें पता चला कि ये 7 साल की बच्ची है, उनके साथ 4 दरिंदों ने ये बदकिरदारी की है, तो बच्ची पहले तो हमें यही रिपोर्ट मिली कि बच्ची पानी में डूबकर मर गई है, फोटो शहीद हो गई। बाद में पता चला कि बच्ची की गर्दन को मरोड़ कर तोड़ दिया गया और उसके बाद मार दिया गया। जब हम पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने जब डीएनए रिपोर्ट आई और सारा कुछ आया तो उससे पता चला कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और डीएनए से तो पता चल चुका है कि भाई इस तरह है। उसके बाद मुलज़म ये कह रहे, इन्होंने पहले चौकीदारों को पकड़ा, उसके बाद एक बंदा पकड़ा गया, लेकिन जो असल मुलज़म है जिसको सामने नहीं ला रहे हैं, हम इनसे बता दें कि हम बदला लेना जानते हैं, हमें बदला लेना आता है, हमें मजबूर ना करें। हमें अपने बड़ों ने रुका हुआ है तो हम रुके हुए, नहीं तो हमारे पश्तूनों की ये रवायात है, हम बदला लेना जानते हैं और बदला ले सकते हैं। और हाँ, एक हमारी पश्तून कबाइल की एक बहुत ही बड़ी रवायत है जो कि कत्ल के बदले कत्ल, इज्जत के बदले भी कत्ल ही है। तो हम कत्ल के बदले कत्ल चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। आपने भाई ने सवाल किया कि इससे आगे क्या हमारा मारा। अभी बड़ों ने बात की कि हम 5 तारीख अभी आज जो है ना हम रुके हुए हैं, 10 तारीख तक हमें कोई रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो हमें इनके घरों का भी पता है, इनकी फैमिली का भी पता है, मनावा थाने का भी पता है, इस्लामाबाद का भी पता है। मैं मौजूदा हुकूमत को बता दूं, पंजाब गवर्नमेंट को, परवेज इलाही साहब को और मुनीस इलाही साहब को, कि आप हर केस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, हर केस के लिए आप पेश हो रहे हैं। महमूद डोगर साहब जो डीजी ऑपरेशन है, वो कहते हैं कि मैं हर केस के लिए सामने, आपकी कॉल बहुत ज्यादा लीक हो रही है। कहाँ पे आप, कहाँ पे सामने आए, बात करें, हमसे पूछे तो सही, हमारा दर्द तो जाने ना। मारिया किसी पाकिस्तानी का बच्चा था, कोई पश्तून पंजाबी का बच्चा नहीं था। जिस तरह ज़ैनब, कसूर की ज़ैनब एक पाकिस्तानी का बच्चा था, हमने सड़कों के ऊपर रोने का ही, हमें मार का ये, लेकिन हमने ज़ैनब के लिए हर वक्त लड़े, हम सामने आए। मुनीस इलाही साहब, परवेज इलाही साहब, आपकी गवर्नमेंट आज पश्तूनों की वजह से है। पूछिए अपने एमपीए से, पूछिए अपने एमएनए से कि पश्तूनों ने कितना साथ दिया। मैं सोशल मीडिया पर मौजूद हूँ, मुझे पता है, हमने रातें गुजारी, हमने हर जगह पर दानली का सामना किया, पंजाब पुलिस का सामना किया, हमने आपको सामने लाए। हमें अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिला तो याद रखें, हम बदला लेना जानते हैं। हम कबाइलों की रवायात है, हम आपको बता देंगे, हमें पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बड़े हमें इजाजत दे, हम आपके घरों को आगे लगा देंगे, हम आपके घरों के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, मुलजमों को जहां से भी निकाल कर चौक में लटका देंगे अपने हाथों से। लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, हमें कानून हाथ में लेने की मजबूर ना करें। अभी आप यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए हैं कि बदला लेने के लिए हैं? जी, हम इंसाफ लेने के लिए हैं, लेकिन ये हमें अच्छा जी बताया कि मेरी मुलज़म पार्टी से भी बात हुई है, उनका ये कहना कि ये स्विमिंग पूल जो है ये नया बनाया गया है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए गए अभी, और जो वहाँ का चौकीदार है वो 6-7 मिनट के लिए सिर्फ खाना खाने के लिए गया है, उसके बाद वो फौरी वापस आ गया। और ये जितना भी एहतजाज हो रहा है, जो भी एफआईआर है, ये सारी झूठी है, क्या कहेंगे? डीएनए रिपोर्ट झूठ बोलता है, डीएनए रिपोर्ट झूठ बोलता है। या तो ये बोल दे, पंजाब इंतजामिया बोल दे कि हमारी डीएनए ठीक है ही नहीं, लेबॉर्ट्री हमारी ठीक ही नहीं है। दूसरी बात, बच्ची टैंकी से मिली है, यानी स्विमिंग पूल से मिली है, तो बच्ची के जूते क्यों रूम से अंदर जाके मिले?
रूम से अंदर क्यों मिले? अगर बच्ची स्विमिंग पूल में मरी है, शहीद हुई है, तो बच्ची के जूते भी वहां पर पड़े होने चाहिए था, उसके जूते क्यों वहां पर मिले? हमें ये तो मैं खुद जानता हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू मैं हर केस के लिए जाता हूँ, बढ़ चढ़कर मैं हिस्सा लेता हूँ उसके लिए सोशल मीडिया पर। तो ये बच्ची तो मेरी बच्ची है, ये तो पाकिस्तानी की बच्ची है, चाहे किसी पठान की है, पंजाबी है, जिसकी भी है, ये तो मेरी बच्ची है। हमें हमारी आंखों में झूल ना टंके, हमारे आंखें खुली है, हमें सब कुछ नजर आ रहा है, हम फिफ्थ जनरेशन के नौजवान हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें इन बातों से ना तो कोई गुमराह कर सकते ना हम पीछे हट सकते। अब तक कितने मुलजम गिरफ्तार हो चुके हैं? ये हमें बताया जाए कि 2 बंदे पकड़े गए, लेकिन 2 बंदे जो हैं, जो असल मुलजम है, वो नहीं पकड़े गए। उनके भाइयों को और कज़न को पकड़ा गया अभी तक? ये नहीं पता हमें। सही हो। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बता दिया ना कि उसकी फैमिली हमें पता है, उसका घर का हमें पता है, उसके डेरे का हमें पता है, चाहे वो चौधरी है ना, चौधरी के हम बहुत इज्जतदार, चौधरी बहुत इज्जतदार कौम है, चौधरी बहुत इज्जतदार कौम है, हम भी पश्तून हैं। पंगा ले लिया, पंगा हम आपको पहुंचा के दिखाएंगे। हमारा भाई कहते हैं कि ये पाकिस्तान का बेटी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का बेटी नहीं है। पाकिस्तान का बेटी सिर्फ ज़ैनब थी, क्योंकि इसका मुलजिम 10 मिनट के अंदर अंदर या 2 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार हो गया। हमारे पठान की बच्ची की अभी 10 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। असल मुलजिम क्यों नहीं गिरफ्तार होता है? क्यों इनके साथ इतना वसाइल नहीं है? तो फिर हमें छोड़ दे, हमें अपना काम संभाल कर सकते। अगर ये कानून पे नहीं लाते, अगर हमने अपना कानून उठाया कि कसम खुदा पाकिस्तान के कोने कोने पे हम ऐसा काम करूँगा ना कि ये सारे याद रखेंगे हम पठान सब है कि हम मुसलमान है, कि ये मुसलमानी की बात है। वरना अगर कोई कहते हैं कि पंजाबी है या पठान है, तो फिर हमारे पठानों का बात है, फिर हमारा मोहम्मद एजेंसी का बात है। ये आज जो धरना आपको नजर आता है, ये सिर्फ लाहौर का लोग है, और इलाकों से वो लोग नहीं आए हैं। अगर और सुबह से लोग आ गए ना, पठानों की और पंजाबियों की बात नहीं है भाई, मारिया पाकिस्तान की बेटी है, और लेकिन ये पाकिस्तान की बेटी नहीं है। पाकिस्तान के बेटी मैंने आपको बताया कि सिर्फ ज़ैनब थी, कि इसकी मुजरिम जो है ना 2 दिन के अंदर अंदर या दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार हो गया। क्यों? इनके लिए मशीनरी थे और पोस्टमार्टम है, और हमारा मारिया बेटी के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पठान है ना, हम गुनाहगार है ना। जिधर भी मरता है पठान मरता है, जिधर कुर्बानी देते हैं पठान देते हैं। आज किधर होगी, किधर गया है वो पठान? ऐसी बात नहीं है भाई, सभी बराबर है, पंजाबी, सिंधी, बलोची जितने भी हैं सारे पाकिस्तानी हैं। इंतशार फैलाने वाली बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं मारिया के केस के ऊपर। मारिया पूरे पाकिस्तान की बेटी है और हम उसी के लिए खड़े हैं। आप पठान है, मैं पंजाबी हूँ, मैंने आपसे पठान पंजाबी वाली बात नहीं की है। हम यहाँ पे खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हम यही बात आपको करता हो कि पठान और पंजाबी का बात नहीं है, ये तो मुसलमानी का बात है, इस्लाम का बात है। इस्लाम के लिए सबको एक जैसा इस्लाम की बात भी नहीं है, पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। अगर उनके साथ भी ज्यादती होगी, हम उनके साथ भी खड़े होंगे। हाँ, अगर हिंदू और ईसाई क्रिश्चियन के लिए ये कानून एक जैसा है, तो फिर हमारे लिए क्यों एक जैसा नहीं है? आपके लिए दूसरी तरह और मेरे लिए दूसरी तरह क्यों नहीं है मेरे लिए कानून? अगर हम पाकिस्तानी नहीं मानते तो फिर साफ बताओ कि आप पाकिस्तानी नहीं है, तो हम नेशनल अथॉरिटी वापस कर दूंगा, ID कार्ड वापस कर दूंगा। हमें फिर कहेंगे कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम फिर आज़ाद कबाइल है, हम फिर आज़ाद कबाइल है मोहम्मद एजेंसी का।